उसकी माँ के लाश उसकी नज़र के सामने पड़ी हुई थी और बेटी बड़ी खुश थी और बहुत ही हैप्पी थी। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी हैरत की बात ये था कि जिस माँ ने उसे पोस पाल कर बड़ा किया, जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उस माँ के नज़र के सामने वो कुछ ऐसा करती है, उस माँ के लाश के सामने कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और अपने माँ के लाश के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है, उसे शारीरिक संबंध बनाती है, और वो भी 1 घंटा 2 घंटा तक नहीं, पूरे 2 दिन तक। जब उसकी माँ के बॉडी से, उसकी माँ के लाश से जब स्माइलें आना शुरू हो जाता है, बदबू आना चालू हो जाती है, तो वो उस घटना को कुछ ऐसा अंजाम देती है जिसे जानकर आप चौंक जाइएगा और परेशान हो जाइएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं घटना का पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है तेलंगाना की, हैदराबाद की, हेमायत नगर की, जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम श्रीनिवास था, जो अपने फैमिली के साथ बड़ी सुकून से ज़िंदगी जी रहा था, बड़ी हैप्पी से रह रहा था। उसके ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव नहीं था कि जो उसे कष्ट दे। और उसका एक 19 साल की बेटी थी और एक पत्नी थी, जो कि वो 15 अक्टूबर को अपनी काम के लिए यानी अपनी ड्राइवरी के लिए जाता है माली के पास। और वो अपने फैमिली में बोलता है, अपनी बीवी बच्चों को बोल के निकलता है कि मैं 1 हफ्ता के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अगर इस बीच में तुम्हें कोई चीज़ का ज़रूरत हो या तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन पे बताना। और ये बातें बोल के वो चला जाता है। जब 24 अक्टूबर को वापस आता है तो देखता है कि उसका घर में जो था वह ताला लगा। जब गेट में ताला लगा रहता है तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, अजीता को। उसका जब फ़ोन मिलाता है तो अजीता की जी फ़ोन होती है वो स्विच ऑफ आती है। उसके बाद वो ये सोचता है कि लगता है माँ बेटी कहीं मार्केट गई है या कोई काम से गई है, तो अपने बेटी के पास फ़ोन करता है, कृति के पास, जिसका उम्र 19 साल का था। तो कृति फ़ोन उठाती है और उसका पिता जो है वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो बेटा, घर आओ। तो जो कृति थी वो बोलती है कि पिताजी मैं तो विशाखापट्टनम आई हुई हूँ अपने फ्रेंड के साथ में घूमने के लिए। तो पिता जो होता है बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ खो गई है कहीं, तुम्हारी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। ये बातें सुनने के बाद कृति जो है वहाँ से चल देती है। जब कृति 25 अक्टूबर को घर आती है तो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी माँ का कोई पता चला, माँ का कुछ बारे में कुछ पता चला। तो पिता जो होता है बोलता है, नहीं बेटा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। तो कृति जो है बोलती है, देखिए पिताजी मैं तो 22 अक्टूबर को यहाँ से विशाखापट्टनम टूरिस्ट में निकले थे माँ को बोल के। फिर कृति और उसके पिता वहीं के पास के थाने में जाते हैं और अपने पत्नी की गुमशुदा खोने की रिपोर्टें लिखवाते हैं। और जब पुलिस इसका रिपोर्ट लिखता है तो वहाँ जो बातें होती है वहाँ की पूरी फैल जाती है कि रजिता जो है उसकी उम्र 38 साल ही है, वो गायब हो चुकी है और लापता हो चुकी है। पुलिस जो है अपनी छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस कृति के घर आती है और घर आने के बाद तहकीकात करती है और वहाँ की जितने आस पड़ोस के CCTV कैमरे थे सभी को छानबीन करती है, सभी को खंगालना चालू करती है। उसके बाद जब पुलिस जो होती है कृति से पूछताछ करती है कि तुम कितने तारीख को यहाँ से निकली और कहाँ पे गई हुई थी, तो कृति जो है वो बोलती है कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ 22 अक्टूबर को यहाँ से अपने माँ को बोल के मैं निकली थी और अब टूरिस्ट पे निकली थी। तो पुलिस जो होती है कृति से पूछती है कि क्या तुमको किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर डाउट है, या तुम्हारी माँ कहाँ चली गई या क्या होगी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो कृति जो है वो जो डायरेक्टली वो अपने पिता के ऊपर आरोप लगाती है कि साहब मुझे तो हमारे पिता के ऊपर शक होता है कि हमारी माँ को गायब करने में हमारे पिता का पूरा हाथ होगा। जब ये बातें कृति की पिता सुनता है तो चौंक जाता है, वो एकदम घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। बात कृति जो है पुलिस को बताती है कि साहब अक्सर हमारा पिता जब काम से आते थे तो शराब के नशे में आते थे, शराब पी के आते थे, तो हमारे माँ के साथ मारा पीटी करते थे, उसके साथ
दरिंदगी करते थे। तो इसीलिए हमारा जो शक है हमारे पिता के ऊपर है कि जो कि हमारी माँ को गायब करने में हमारे पिता का हाथ है। ये बयान प्रीति देती है वहाँ के पुलिस वालों को। जब ये सारी बातें वहाँ फैल जाती है पूरी आग की तरह, तो वहाँ के यहाँ के हयात नगर के रहने वाले एक व्यक्ति है जिसका बाल डेड़ी नाम है, और उस कृति की फ्रेंड के वो पिताजी थे, वो आकर बोलते हैं कृति के पिताजी से कि आज से दो दिन पहले तुम्हारी पत्नी की हमारे पास कॉल आया था कि वो बोल रही थी कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे बेटी को थोड़ा ख्याल रखिएगा, उसका देख रेख कीजिएगा। ऐसे बोल के तुम्हारा पत्नी का हमारे पास कॉल आया था। और कृति जो थी वो जब उनका बातें उनका कृति के पिता सुनते हैं कि जब बेटी हमारा 2 दिन से इनके घर पे थी और ये लेके गए हुए थे, तो हमारा बेटी जो है हमसे झूठ क्यों बोल रही है कि हम विशाखापट्टनम घूमने गए थे जबकि यहीं पे हयात नगर में थी। तो उस पिता का जो शक होता है उस पिता का जो कृति के ऊपर शक होता है, शक एकदम तब्दील हो जाता है और वो अपने बेटी से पूछताछ करने लगते हैं और पुलिस को बताते हैं सारी बातें, सारी कहानी। उसके बाद पुलिस क्या करती है, कृति को उठा कर ले जाती है और कृति के साथ पूछताछ करती है। तो कृति बताने के लिए कुछ राजी नहीं होती है, लेकिन जब कृति का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और कृति को टोचन के साथ पूछा जाता है, तो कृति जो बताती है वो सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद कृति से पूछताछ पुलिस करने लगती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम तो 2 दिन से हयात नगर में ही 2 दिन या 3 दिन से ही थी और तुमने उस समय बोला कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ विशाखापट्टनम टूरिस्ट पे गई हूँ, घूमने के लिए गई हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रही है। जब कृति का कॉल डिटेल्स निकाला गया तो कृति का कॉल डिटेल्स भी वहीं का शो कर रहा था, उसी का हयात नगर का ही लोकेशन शो कर रहा था। तब पुलिस का शक कहीं था, वो धीरे धीरे सच में तब्दील हो रहा था, सच में बदल रहा था। उसके बाद पुलिस जो उससे पूछती है, जो कृति बताती है, वो सुनने के बाद काफ़ी चौंकने वाला बयान था और काफ़ी हैरान करने वाले वो कृति का बयान। तो जब अक्सर हम घर में अकेला रहते थे तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन रहता था, तो मैं यहीं के पास के रहने वाले एक लड़के से प्यार करते थे और उससे बातचीत करते थे जिसका नाम शशि था। शशि से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, काफ़ी अच्छा उसके साथ प्रेम संबंध था हम दोनों का। उसी से बातचीत करते थे, कभी कभी उससे और कभी कभी जिसके घर पे मैं 2 दिन से थी उससे भी बातचीत किया करते थे, दोनों से बातचीत किया करते थे। इसके बारे में मेरी माँ को जानकारी हुई तो मेरी माँ इसका विरोध करने। यही सारी बातों को लेकर 18 अक्टूबर को मेरी माँ में और मेरे में कहा-सुनी हो जाता है, कुछ बातें विवादें हो जाती है जिससे मैं गुस्से में हो जाती है और गुस्से में आकर मैं ये फैसला कर लेती हूँ कि अब मैं अपनी माँ का हत्या कर दूँगी। अब मुझे आज़ादी से नहीं जीने देती है, मुझे आज़ादी से नहीं रहने देती है। इसी बात को लेकर जब मैंने अपने प्रेमी शशि के बारे से इसके बारे में बताता हूँ और शशि को बताने के बाद मैं शशि को बोलती हूँ कि रात के समय में 19 अक्टूबर को रात के समय में तुम हमारे घर पे आना। और वो रात में आता है। उसके बाद माँ जो होती है अपने कमरे में सोती है। उसी बीच हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और माँ के गले, माँ का जो साड़ी था, पल्लू था, उसी से उसका गर्दन में फंसा कर उसे दबा कर वहीं मौत के घाट उतार देते हैं और उसे वहीं पे मार देते हैं। और मारने के बाद वहीं पे उसके साथ मैं अपने प्रेमी के साथ उसी लाश के सामने संबंध बनाते हैं और लगातार करीब 2 दिन तक संबंध बनाते हैं। जब बॉडी जो होती है वो महकना शुरू कर देती है, गंध देना शुरू कर देती है, तो अब हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि अब इसको करें तो क्या करें। उसके बाद मैंने शशि को बोलते हैं। शशि जो होता है एक गाड़ी का व्यवस्था करता है 4 व्हीलर का, और इस 4 व्हीलर का जो गाड़ी होता है उसमें मैंने अपनी माँ का बॉडी को लेकर वो एक रेलवे ट्रैक पर मैं फेंक के चला आता हूँ, क्योंकि वहाँ ये घटना का अंजाम ये वहाँ होगा कि माँ कहीं रास्ते से आ रही थी और रेलवे ट्रैक पे आके कट गई और उसका चिटरे चिटरे हो गए। मेरा प्लान। उसके बाद 22 अक्टूबर को मैंने क्या किया कि घर आने के बाद मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया जिसका पिता बताए मेरे पिताजी को, उसको पिता को फ़ोन किया और माँ की आवाज़ में, माँ की फ़ोन से उसको फ़ोन किए और माँ की आवाज़ में बोले कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, हॉस्पिटल के मैं जा रहा हूँ, से आप हमारा बेटी का ख्याल रखिएगा क्योंकि बेटी जो है वो अकेली रह जाएगी। उसके बाद ये जो बाल लेडी का पिता जो आते हैं वो आकर हमें यहाँ से लेके जाते हैं, अपने घर 2 दिन तक रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके लड़के के साथ मैं 2 दिन तक रहती हूँ और उनके साथ भी। और इसी बात का मेरे को ये डर था कि ये कहीं ऐसा खुलासा ना हो जाए, इसलिए मैं काफ़ी परेशान रहती थी। जब
पिता का कॉल आया तो मैंने बोला कि हाँ मैंने विशाखापट्टनम घूमने के लिए आया है और पूरी एक रात के बाद मैं वापस अपने पिता का पास आया। तो ये सारी घटना जब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी चौंक जाती है और हैरान हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। और उसका पिता जो ये होता है उसका बातें कुछ और था। तो दोस्तों आज की घटना में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइए। क्या जो कृति ने अपनी माँ के साथ किया वो क्या कहाँ तक सही किया, और कृति अपनी प्रेम को पाने के लिए, अपने शरीर का सुख पाने के लिए, अपनी अयाशी के लिए वो अपनी माँ का कत्ल कर दी, और माँ का कत्ल करने के बाद उसी के डेड बॉडी के सामने उसके साथ 2 दिन तक संबंध बनाए अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में। तो कहाँ तक एक कृति का करना सही था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं है और ना ही किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे दरिंदों से और ऐसे ऐसी बेटियों से हमारी माँ बहन और बेटी सतर्क रहे और सावधान रहे, क्योंकि किस पोजीशन में कौन सा लड़का या लड़की किस कदम को उठा लेंगे, किस चीज़ को अपना लेंगे, इसका किसी का ये नहीं है। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।